ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर इसके जो पास का जो ये सारा सेक्शन बना हुआ है, ये एसएमपीएस सेक्शन है इसका। इसको जो एसएमपीएस सेक्शन है इसके अंदर भी जो है डायरेक्ट जो है मेन जो कैपेसिटर होता है, इससे डायरेक्ट जो है वोल्टेज जाती है, डीसी वोल्टेज। और ये जो आईसी आप देख पा रहे होंगे, इस थ्रू ऑसिलेटर आईसी के थ्रू जो है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट करके इसके अंदर जो है मैग्नेट जनरेट होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो, जिसके अंदर आज हम आपको जो आउटडोर की पीसीबी होती है उसके किस प्रकार से उसके अंदर सेक्शन में डिवाइड होती है वो आपको बताएंगे, और किस तरह से उसको अकेले को चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते पीसीबी आउटडोर की, कि वो ओके है या नहीं है, उसकी जो सप्लाई वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है, वो सब बताएंगे। ये हमारे पास जो अभी मैं जो पीसीबी लेके रखे हुए हूँ, ये डाइकिन की जो पीसीबी है, जो आजकल न्यू मॉडल के अंदर जो है आई हुई है। इस पीसीबी के अंदर आज हम आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार से कौन कौन से सेक्शन इसके अंदर दिए गए हैं, ये यूज किया गया है, और किस तरह से जो है आप उसको देख सकते हो सप्लाई के साथ। अगर अकेले सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट करके अगर चेक करते हो तो जैसे कि सबसे पहले हम इसकी सप्लाई लाइन की बात की जाए। अगर सप्लाई वायर की जो जिससे इसके अंदर जो सप्लाई इन होगी इंडोर से आउटडोर को, तो वो हम आपको चेक करवाते हैं। तो इसके अंदर जो ये वाइट कलर की जो वायर दी गई है, ये न्यूट्रल वायर है, और जो ब्लैक कलर की वायर है वो आपकी लाइन की वायर दी गई है। अगर हम लाइन की वायर को इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसके साथ में जो है फ्यूज दिया गया है। जो वायर फ्यूज से बीप करेगी वो आपकी जो है लाइन की वायर होगी इस पीसीबी के अंदर। अब अगर आप लाइन का पता चल जाता है, और हम क्या करते थे पहले, जब नॉर्मल जो पीसीबियां होती थी उसकी जो सप्लाई चेक करने के लिए हम इसके अंदर जो है डायरेक्ट लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई देते थे, और ये जो हमारी पीसीबी जो है ऑन हो जाती थी। तो चलिए इसको भी जो पहले देख लेते हैं कि क्या ये ऑन हो पाती है डायरेक्ट या नहीं। और जो आपको जो रेड कलर की जो वायर इसके अंदर दिखाई दे रही होगी, ये जो वायर है ये इसके अंदर कम्युनिकेशन की वायर दी गई है। तो आजकल जो पीसीबी आई हुई हैं उनके अंदर जब तक हम कम्युनिकेशन वायर पर भी जो है सप्लाई नहीं देते हैं, तब तक भी जो है जो पीसीबी है वो ऑन नहीं होती है। देखते हैं क्या ये पीसीबी जो है ये ऑन होती है या नहीं। आपको ऑन सप्लाई इसको चेक करवाते हैं। तो मैं दो वायर हैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ लाइन और न्यूट्रल के साथ। इस प्रकार से मैंने जो है लाइन कनेक्ट कर दी है। अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ और चेक करवाता हूँ आपको। तो देखिए हमने इसके अंदर सप्लाई दे दी है, लेकिन अब भी जो है पूरी डेड कंडीशन, मतलब इसके अंदर कोई जो है इंडिकेटर या इंडिकेशन सेक्शन में भी जो है कोई लाइट नहीं मिल रही है, ना ही कोई 5 वोल्ट है, न ही कोई लाइट चल रही है। अगर जो आजकल ये इस तरह की पीसीबी है, अगर इनको आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हो तो हमें एक बार के लिए जो है लाइन के साथ जो है ये जो आपकी सिग्नल की जो वायर होती है या कम्युनिकेशन की जो वायर होती है, इसको एक बार के लिए शॉर्ट करवाना होता है इस प्रकार से। जैसे ही देखिए मैंने इसको शॉर्ट करवाया, ये देखिए इसके अंदर जो इंडिकेशन जो है इंडिकेटर लाइन जो है ऑन हो चुकी है, और इस तरह से जो है इसका जो ये जो सप्लाई है एसएमपीएस सप्लाई है वो जो है ऑन हो जाती है, और इसको जो है सप्लाई मिलना एमसीयू को स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर इस तरह से अगर सप्लाई अगर मिलती है तो आपकी जो है पीसीबी ने जो है वोल्टेज जो एसएमपीएस ने आउट करना इसके अंदर जो है स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसको और नेक्स्ट सेक्शन बताते हैं इसके अंदर क्या क्या जो है सेक्शन में इसको जो डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें कि जो ये कम्युनिकेशन का जो सेक्शन होता है, वो ये कम्युनिकेशन या सिग्नल की ये रेड वायर दी गई है। तो इसके साथ देखिए ये जो डायोड है, ये रजिस्टर लगे हुए हैं। ये दो ऑक्टोकपलर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये हैं,
और कुछ छोटे छोटे और रजिस्टर लगे हुए हैं। इन सब से मिलकर जो ये वाला जो आपका ये जो सारा ये जो सेक्शन है ये आपका जो है कम्युनिकेशन का सेक्शन है। अगर कम्युनिकेशन से अगर कोई फॉल्ट होता है तो आपको इस सेक्शन को जो है चेक करना पड़ेगा। अब जो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये जो आपको अगर सेक्शन दिखाई देगा, जो ये वाला जो सेक्शन है इसका लाइन फिल्टर कोयल कैपेसिटर और ये एमओवी वीडीआर वगैरह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो सेक्शन है यहाँ तक का जो मेन जो रिले लगी हुई है यहाँ तक का जो सेक्शन होता है ये ईएमआई सेक्शन होता है इसका। इसी प्रकार से जो ये दो वायर आपको दिखाई देंगी, ये जो दोनों वायर हैं ये आपकी जो या इंडक्टर जिसको बोलते हैं वो कोयल लगती है, उसके लिए जो है वायर दी जाती है और उसके थ्रू जो इसके अंदर डायरेक्ट सप्लाई जो है ब्रिज रेक्टिफायर पे पहुंचती है। अगर इस पीसीबी की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें जो है पीएफसी या पीएफसीएम जो लगा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पीएफसीएम या पीएफसी सेक्शन का यूज नहीं हुआ है। इसमें डायरेक्ट जो ब्रिज रेक्टिफायर है उससे जो है सप्लाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट हुई है और वो इस कैपेसिटर से होते हुए डायरेक्ट जो है आईपीएम को दी गई है। वरना जो बाकी और पीसीबी होती हैं उसके अंदर जैसे ही ब्रिज रेक्टिफायर पे जो है सप्लाई पहुंचती है उसके बाद स्कॉटकी डायोड और जो है आईजीबीटी वगैरह लगा करके जो है एक पूरा जो है पीएफसीएम सेक्शन जो होता है, उसके बाद जो पीएफसीएम सेक्शन के अंदर जो वोल्टेज है वो बूस्टअप होकर के जो है आईपीएम को जाती है। लेकिन जो ये डाइकिन की जो ये पीसीबी दी गई है इसके अंदर वो उस सेक्शन का यूज नहीं है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर इसके जो पास का जो ये सारा सेक्शन बना हुआ है ये एसएमपीएस सेक्शन है इसका। इसको जो एसएमपीएस सेक्शन है इसके अंदर भी जो है डायरेक्ट जो है मेन जो कैपेसिटर होता है इससे डायरेक्ट जो है वोल्टेज जाती है डीसी वोल्टेज। और ये जो आईसी आप देख पा रहे होंगे इस ओसिलेटर आईसी के थ्रू जो है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट करके इसके अंदर जो है मैग्नेट जनरेट होता है और ये हमें जो है आउटपुट में जो है डीसी वोल्टेज के लिए इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो है ये स्कॉटकी डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर। ये इस तरह के अगर हम दिखाएं आपको तो ये जो डायोड लगे हुए हैं जैसे 12 वोल्ट 15 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट अलग अलग जो है वोल्ट इनसे ली गई हैं इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के थ्रू और यही वोल्टेज आपको जाती है। अगर अब इसकी बात की जाए जैसे ये कनेक्टर दिया गया है, अगर इस कनेक्टर का भी अगर हम यूज नहीं करते हैं, ये ओएलपी जो सेंसर का जो कनेक्टर है अगर इसका यूज नहीं करते हैं तो भी कई बार जो है हमारा जो ये एसएमपीएस जो है इसके अंदर जो है ऑन नहीं होता है। इस वाले सर्किट के अंदर ये कुछ अलग प्रकार का जो है सर्किट जो है अब यूज किया जा रहा है डाइकिन के अंदर। और इसी प्रकार से अगर मोटर का सेक्शन जो होता है इसके अंदर देखिए एसी मोटर का यूज किया गया है और एसी मोटर की पहचान भी इजीली हो जाती है कि जो ये कैपेसिटर दिया गया है इसके अंदर ये कैपेसिटर जहाँ और इसके एक तो इसके साथ कैपेसिटर दिया गया होगा जहाँ एसी मोटर का यूज होगा और वहाँ एक ये इस प्रकार की रिले दी गई होगी या कोई ट्रक वगैरह का यूज किया जाता है। तो ये जितना भी इधर ये सेक्शन आपको दिखाई देगा ये सारा जो है फैन मोटर का जो है सेक्शन है। ये जो आईसियाँ लगी हुई हैं बाइपोलर आईसी का जो सेक्शन है ये जो कनेक्टर आपको दिख पा रहा होगा तो ये जो कनेक्टर दिया गया है इसके अंदर ये कनेक्टर इसके अंदर जो है 3 सेंसर जो कोयल सेंसर रूम सेंसर कोयल सेंसर एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए सेंसर दिया गया है, वो तीनों जो सेंसर दिए गए हैं उन सब सेंसर के लिए जो है दिया गया है। अब अगर इस सर्किट की अगर बात की जाए कि इसके अंदर वो पीएफसीएम सेक्शन का तो यूज नहीं किया गया लेकिन फिर भी जो है इसको स्थिर जो है आईपीएम को प्रॉपर जो है वोल्टेज मिलती रहे इसके लिए जो है डायरेक्ट ये कुछ आईसी जैसे कि ये एक तो ये आईसी दी गई है इसके अंदर और एक ये वाली जो आईसी है ये 2 आईसी का यूज किया गया है। एक इसके अंदर ऑसिलेटर आईसी है और एक कंपैरेटर आईसी है।
इन दोनों का यूज किया गया है। इनको डायरेक्ट यहाँ से ये दो जो बड़े बड़े जो शंट रजिस्टर हैं इनसे होते हुए जो है डायरेक्ट इनको भी जो है सप्लाई दी गई है। इन्हीं से जो है ये कंपेयर करके जो पता करती कि जो वोल्टेज जो बन रहे हैं हमारे डीसी वोल्टेज वो प्रॉपर इसके अंदर जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये दोनों आईसी के थ्रू जो है इसके अंदर पता लगाया जा रहा है कि कितने कितने वोल्टेज जो है आईपीएम को मिल रहे हैं, या आईपीएम के मिलने वाले वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम ये जो है दो आईसियां कर रही हैं। अगर आपका जैसे कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि कंप्रेसर एक बार ऑन होता है कुछ टाइम के लिए, जैसे 2-4 सेकंड के लिए, और वापस ट्रिप कर जाता, तो अगर इस वाले पीसीबी में अगर इस प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आपको ये दो शंट रजिस्टर और इनके साथ जो ये दोनों आईसी जो मैं ये जो आप देख पा रहे होंगे, आपको इन दोनों को चेक करना होगा। ज्यादातर के यही जो है आईसी उस केस के अंदर जो है आपको खराब मिलती या डैमेज कंडीशन में जो है हमें मिलती है। अगर हम इनको अगर चेक करते हैं तो हमारे जो है ये कंप्रेसर जो है 2-4 सेकंड चल के ऑफ होने की जो कंडीशन है वो आपकी उस रिपेयर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम चेक किया जाए तो ये सारा जो है एमसीयू के पास का जो है एमसीयू का जो है सेक्शन है। इसके अंदर देखिए आपको जो है 5 ये पिन की जो है रेगुलेटर ऐसी दिखाई दे रही होगी। हम इसको भी जो है रिप्लेस करके जो है 3 पिन की जो रेगुलेटर आईसी किस तरह से लगाएं वो भी जो है हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि 3 पिन जो रेगुलेटर आईसी का यूज करके भी हम जो है इस आईसी को भी हम 3 पिन रेगुलेटर आईसी से रिप्लेस कर सकते हैं किस प्रकार से। तो इसी प्रकार अब और भी अगर इसकी बात की जाए पीसीबी के अंदर, तो ये जो कनेक्टर है ये आपका यूवीडब्ल्यू या मान के ये कंप्रेसर के लिए जो सप्लाई आउट होती है उसके लिए जो कनेक्टर दिया गया है। इसी प्रकार से जो ये कनेक्टर है ये इसके अंदर जो है ओएलपी या वो इसके अंदर एक वाल लगी होती है उसके लिए जो है कनेक्टर दिया गया है। और ये जो वायर दी गई है ये अर्थिंग के लिए इसके अंदर वायर का यूज किया गया है। और भी इसमें जो है काफ़ी सारे सेक्शन हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से सेक्शन इसके अंदर जो है दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और किसी स्पेशल अगर किसी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें आप पे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।